ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बताना यदि किसी को विजिबल नहीं है तो। दिख रहे सबको? हाँ सर। सबको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। हेलो हेलो हाँ। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो। गाइस मेरी वॉइस क्लियर है क्या? आ रही है सर मुझे तो। जरा कंफर्म करो सारे जो जिसको नहीं आ रही। सर ऑडेबल। आयुष। जी जिसको नहीं रही हाथ, हाँ, हाँ हैंड सर। रेज कर दो। हाँ आयुष, आप एक बार रिफ्रेश कर लो अपने विंडो को। ओके, आई थिंक आयुष की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। एंड ठीक है, अभी क्लियर है यश? हाँ सर, आपके लिए। ठीक। गुड इवनिंग सर। हाँ वो प्रॉब्लम हो कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमने स्ट्रिंग देखा था, और स्ट्रिंग में हमने क्या क्या देखा था मैं एक बार देखता हूँ। ओके, तो हमने देखा था एक्सेस हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को यूजिंग हमारा इंडेक्सिंग नंबर। और इंडेक्सिंग नंबर को हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लाइन फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, ये बता सकते हैं। इसके अलावा हमने इन कीवर्ड देखा था, जब भी हमें किसी कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सर्च करना होता है अपने टेक्स्ट के अंदर या फिर अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो हम इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन नॉट इन भी होता है, सिमिलरली इनकी तरह नॉट इन होता है, बस नेगेटिव में होता है इसका। उसके बाद हम देखा था स्लाइसिंग देखा था कि किस तरह से हम पर्टिकुलर रेंज के बीच की वैल्यू को हम गेट करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा हमने ठीक है फंक्शन देखा था कि अपर फंक्शन क्या होता है। अपर फंक्शन में हम क्या करते हैं, सारे कैरेक्टर्स को जितने भी कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, उस अपर फंक्शन क्या करता है, उन सभी कैरेक्टर्स को जो है कैपिटलाइज कर देता है, यानी सबको जो है कैपिटल लेटर में चेंज करता है। सेम इसी तरह से हमारे पास कैपिटल में चेंज करने के लिए हमारे पास अपर फंक्शन है। सेम इसी तरह से हमारे पास लोअर फंक्शन है, जो कि लोअर फंक्शन आप क्या करता है, आपके जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबको को जो है ये लोअर केस में यानी कि आपके स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे। तो लेट्स से मैं एक नाम का एक लेता हूँ, एंड इसमें क्या करते हैं हम, सेम ही पाइथन को इम्प्लीमेंट करता हूँ, पास करता हूँ, एंड ऑब्वियसली प्रिंट के अंदर आते हैं, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नाम को कॉल करूँगा और यहाँ पे लोअर फंक्शन इंप्लीमेंट करूँगा इस पर। तो जैसे ही मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो देखना क्या होगा आपका, क्योंकि हमारा जो केसेस था, जो हमारा जो डेटा था, वो आपका कैपिटल लेटर में स्टोर था स्ट्रिंग, बट जैसे ही हमने क्या किया है, लोअर फंक्शन इंप्लीमेंट किया है अपने इस वैल्यू पे, तो आपका क्या हुआ, सारे जो कैरेक्टर था आपका स्ट्रिंग के अंदर वो आपका स्मॉल में हो गया। यदि कोई ऑलरेडी स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही रहेगा, बट जितने भी कैपिटल है लेटर है उसको स्मॉल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम रिप्लेस फंक्शन कहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ठीक है, तो टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ लेट्स से नमस्ते डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके ना हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ताकि मुझे विजिबल भी हो जाए और आपको आउटपुट में आंसर भी मिल जाए। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे ना मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक फंक्शन को जिसको हम कहते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन जो है आपका यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यूज़ को, किसी भी कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। चाहे तो हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, पूरे पूरे वर्ड को चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम पूरे पूरे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं यदि हमें जब हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन में जो है आपका ऑब्वियसली दो आर्गुमेंट जाता है। ठीक है, पहले आर्गुमेंट में जो हम चेंजेबल वैल्यू पास करते हैं, तो चेंजेबल वैल्यू होती है यहाँ पे, और दूसरे में जो होती है आपका जो चेंज वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका चेंजेबल वैल्यू, यानी कि जो आपका जो वैल्यू है, जो कैरेक्टर है जो चेंज होने जा रहा है, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, और आपका जो है जो उस चेंज करने के बाद जो आपका जो चेंज वैल्यू होती है, यानी कि उसको रिप्लेस करके किस वर्ड में या फिर कैरेक्टर में आप लाना चाहते हो, वो आपका सेकंड आपका आर्गुमेंट में जाता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉल करता हूँ, और टेक्स्ट को कॉल करूँगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका नमस्ते कॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। एंड रिप्लेस फंक्शन में ऑब्वियसली मुझे दो आर्गुमेंट पास करना है। तो लेट्स से मैं पहले में क्या करता हूँ, चेंज वैल्यू, तो मैं पूरे के पूरे नमस्ते को जो है मैं एन को हटा के ना लेट्स से एस डालता हूँ। ठीक है, तो मैं एन को कॉल करता हूँ और एन के बाद जो है
एन को मैं चाहता हूँ कि एन जो रिप्लेस हो जाए और ये एन की जगह बन जाए एस। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपका जो है नमस्ते का हो गया समस्ते, जो भी है वर्ड आपका चेंज हो जाता है। इसके अलावा यदि मैं चाहूँ तो पूरे पूरे वर्ड को चेंज कर सकता हूँ, नॉट दिस, एंड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है लाके पेस्ट करता हूँ और नमस्ते की जगह मैं लेट से मैं लिखता हूँ हेलो। मैं रन करता हूँ तो आपका आएगा हेलो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो है चेंज वैल्यू हो जाएगा आपका नमस्ते से हेलो। तो हम चाहे तो एक किसी कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं या फिर पूरे पूरे वर्ड को चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ठीक है, हमारे पास एक सर हमें स्प्लिट फंक्शन क्या करता है। सपोज करो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल वर्ड्स पड़े हुए हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, और सारे सारे जो वर्ड्स हैं कैरेक्टर्स हैं कुछ मिला जुला के, एंड उसको मुझे सेपरेट करना है हर एक वैल्यू को, जो मतलब एक स्ट्रिंग है सेंटेंस को मैं क्या करूँगा, हर एक स्ट्रिंग में से हर एक वर्ड को जो है स्प्लिट करके एक दूसरे स्प्लिट कर करके जो है उसको सेपरेट कर दूंगा हर एक वर्ड को एक दूसरे से, एंड उसको जो है एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे और हर एक जो कैरेक्टर होगा एक नया कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वर्ड इंडिविजुअली एक नया कैरेक्टर बन जाता है इसके अंदर। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़ करते हैं टेक्स्ट नाम से। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ हाई दिस इज पाइथन क्लास। ठीक है, तो देखो ये हुआ क्या है, आपका ये पूरा पूरा स्ट्रिंग है, मैंने इसको ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने उसको स्पेस हटाता हूँ, पहले स्पेस भी कैरेक्टर काउंट हो जाएगा, तो मैं स्पेस हटाता हूँ, सिर्फ कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है हाई दिस इज अ पाइथन क्लास, एंड हर एक क्लास के बीच में क्या है आपका एक कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा भी एक कैरेक्टर ही है, इसको ये मत समझिएगा कि अभी फिलहाल सेपरेट है, अभी क्या है कॉमा जो है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है तो ऑब्वियसली एक कैरेक्टर की तरह ही इंक्लूड किया रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, लेट्स मैं पहले प्रिंट करता हूँ इसको। ठीक है, मैं पहले प्रिंट करता हूँ एंड tx कॉल करूँगा, रन करूँगा, देखो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग था वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन जो भी जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, जो कॉमा से पहले और कॉमा के बाद है, इनको मैं सेपरेट करके इन सब हर एक दूसरे को सबसे अलग कर दूंगा, यानी कि एक तरह का मैं क्या करूँगा, इनकी जितने भी वर्ड्स हैं इनको मैं सेपरेट कर दूंगा एक दूसरे से, एंड इसको जो है उठा करके मैं एक लिस्ट में डाल दूंगा, और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स पड़े होंगे वो क्या होगा, आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा, यानी कि जो आपका इससे स्प्लिट होकर जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट के अंदर ही कॉल करता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से मैं tx कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे लगाता हूँ स्प्लिट। अब स्प्लिट के अंदर ना फंक्शन के अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि आप जो वर्ड है वो कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको जो स्प्लिट कराना है। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि सारी सारी जो वैल्यू है, सारे सारे जो आपके वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो स्प्लिट हो जाए जहाँ जहाँ कॉमा पड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा कॉमा से। तो यानी ये क्या करेगा कि आप जाके ये स्प्लिट कर देगा हर एक वर्ड को, या जहाँ जहाँ पहले सर्च करेगा कि कॉमा कहाँ कहाँ है, तो कॉमा इसको यहाँ मिलेगा, तो कॉमा से पहले और कॉमा के बाद के जो भी आपका डेटा होगा या फिर कैरेक्टर्स होगा या वर्ड होगा उसको सेपरेट कर देगा, उसको हटा देगा वहाँ से, और एक नया जो है एक लिस्ट के अंदर जाके स्टोर कर देगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपका मल्टीपल जो डेटा आपका स्टोर हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखो तो क्या हुआ है, आप ऑब्वियसली जैसे मैंने रन किया तो देखो आपका जो है लिस्ट के अंदर जो हाई अलग हो गया, इनसे दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, पाइथन अलग हो गया, एंड क्लास अलग हो गया। अब यदि मैं देखो सपोज करो कि यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड इससे पहले मैं दिखाता हूँ, तो प्रिंट करता हूँ, लेट से मैं इंडेक्सिंग को कॉल करूँगा, मैं tx एंड लेट से इंडेक्सिंग नंबर पास करता हूँ, लेट से पास करता हूँ 5, मैं रन करता हूँ तो ऑब्वियसली जो 5 इंडेक्सिंग पे होगा आपको वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि आप जो हर एक कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे क्या है इंक्लूडिंग है, एंड हर एक कोई कनेक्टेड है एक दूसरे से, एंड ये पूरा पूरा एक कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो जो भी 5 नंबर इंडेक्स पे होगा वो आपको जो है आके प्रिंट हो गया। बट यहाँ पे यदि मैं, क्योंकि अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं सेपरेट हो गए एक दूसरे से एंड कलेक्टेड हो गए एक इस लिस्ट के फॉर्म में, इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया गया। अब यदि यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ किसको, tx को कॉल करता हूँ और यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर पास करता हूँ, लेट्स से सेम 5, तो होगा कि आपका जो 5वें इंडेक्सिंग पे आपका वर्ड होगा ना, क्योंकि आपका जो कोई लिस्ट है, लिस्ट में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल आइटम अलग चीज़ है। ये आपका दिस 0 इंडेक्सिंग पे है, ये आपका 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो आई थिंक सो मुझे लगता है 5 जाएगा, तो लेट्स से मैं 3 डालता हूँ। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो आपको मिल जाएगा t। एक सेकंड नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले, एक सेकंड प्रिंट एंड नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको भी हटाता हूँ। लेट्स से कि हम इसको स्प्लिट करके ना किसी एक अदर वेरिएबल में भेज देते हैं, यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ कि इन सेंटेंस को जो है एक
स्प्लिट कर रहा हूँ और जो स्प्लिटेड वैल्यू है उसको मैं एक वैर नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर रहा हूँ। तो आपका जो ये जो लिस्ट दिखा है ना, ये आपके वैर नाम के एक वेरिएबल जाके स्टोर होगा। तो मैं रन करता हूँ, ओके कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे प्रिंट करूँगा वैर को, तो ऑब्वियसली मुझे लिस्ट दिख जाएगा, क्योंकि आपका जो पूरा जो स्प्लिटेड वर्ड्स हैं वो वैर नाम के जाके वैर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा किसको, वैर को, और वैर के अंदर मैं इंडेक्सिंग लगाऊंगा लेट्स से 2। अब मैं रन करता हूँ तो देखो आपको मिलेगा इज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर हैं, एंड जिस आइटम जो होता है सीक्वेंसली वाइज स्टोर होते हैं। तो जीरो इंडेक्सिंग पे आपका एच हाई है, ये आपका 1 पे है, एंड इज जो है आपका 2 पे है। तो क्योंकि हमने इंडेक्सिंग नंबर 2 पास किया है, किसका सर, हाँ ये सर, हाँ। तो ये क्या हुआ आपका जो इंडेक्सिंग 2 पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इज पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा, तो आपका इज में आपका आउटपुट मिल गया। क्योंकि ये हमने क्या करते हैं, स्प्लिट कर दिया पूरे के पूरे सेंटेंस को, और स्प्लिट करके क्या करते हैं हमने इसको एक वेरिएबल नाम के वैर नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे जो वैर में पड़ा हुआ है वो यही पड़ा हुआ है, लेकिन इसके स्प्लिटेड फॉर्म पड़े हुआ है, ठीक है। और चीज़ दिखाऊँ आपको यदि यहाँ पे, लेट्स से कि यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे ना मैं प्रिंट करता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं इसका टाइप चेक कराता हूँ कि टाइप क्या है, ठीक है। टाइप में मैं पास करूँगा tx को, रन करूँगा तो देखो आपको मिलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है आपका स्ट्रिंग है, बट इस केस में नहीं होगा। इस केस में यदि मैं वैर को प्रिंट कराऊँ तो ये आपको देगा लिस्ट, ठीक है। तो लेट्स से टाइप, और टाइप में क्या होगा आपका वैर, ठीक है। रन करता हूँ तो दिखाएगा पर लिस्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली करता क्या है, जो भी स्प्लिटेड वैल्यू है उसको एक कलेक्शन के फॉर्म में रख देता है, और कलेक्शन जो होता है आपका एक लिस्ट के लिस्ट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है एंड टेबल्स वगैरह क्या होते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्लिट करने का तरीका, कि हम किस तरह से जो है वर्ड को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड उसको जो है एक नए किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उस स्प्लिटेड वैल्यू को, फिर वर्ड को, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है सबको? क्लियर है। नेहा एंड गरिमा, आप दोनों को, गाइस आप दोनों हो वहाँ पे? क्लियर है सर। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा स्प्लिट फंक्शन, एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है, ओके मैं देख लूँ क्या क्या रह गया। तो स्प्लिट फंक्शन हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, एंड स्लाइसिंग भी हो गया, नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो चुका है। ऊपर लोअर, अच्छा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट आई डोंट नो ये लास्ट है, यदि और कुछ याद आएगा तो बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, जिसको कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। अभी एफ स्ट्रिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मार्क्स नाम का, और मार्क्स में जो है मैं एक इंटीरियर वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, 356 जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एंड लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को कहते हैं, एंड मैं पास करता हूँ कि माई मार्क्स इज, ठीक है। तो क्या होगा यदि मैं प्रिंट करूँगा उसको, तो माई मार्क्स यही आएगा, माई मार्क्स 6, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग से बाहर निकाल के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल पास कर देता हूँ जो कि है मार्क्स, MARK, ठीक है, MARK मार्क है, ठीक है ओनली। तो मैं रन करता हूँ इसको, तो अब मिलेगा कि आपको माई मार्क्स इज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर दिया, तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ा होगा आपको मिल जाएगा। मैं रन करता हूँ, देखो माई मार्क इज 356। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखो जब भी मैं यहाँ पे मार्क्स पास कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल पास करने के बाद स्ट्रिंग से बाहर आना पड़ रहा है मुझे, और स्ट्रिंग से बाहर आने के बाद मैं कह रहा हूँ कॉमा सेपरेट कर रहा हूँ अपने वेरिएबल को। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स है ना, मैं इसको जो है इस स्ट्रिंग के अंदर पास करूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, आपको क्या मार्क्स मिलेगा, या फिर आपको सेम एज ए मार्क आपको प्रिंट में मिलेगा, MAR के ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा, या फिर आपका मार्क के अंदर जो वैल्यू है, या फिर वो मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो मार्क पास कर रहे हैं, तो इसके अंदर मार्क्स एज हमें पता है कि ये क्या है, वेरिएबल है, हम वेरिएबल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा, या फिर क्योंकि हमें पता है, क्योंकि पाइथन को पता है कि भाई ये स्ट्रिंग के अंदर क्या है, तो सिर्फ ये स्ट्रिंग के तौर पर इसको कंसिडर करेगा, इसको वेरिएबल का उसको पता नहीं रहेगा, इसको बिल्कुल भी वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। क्या प्रिंट करने वाला है, कोई बता सकता है? मार्क ही करेगा सर। सर वॉइस वैल्यू पास ब्रेक हो रही है करेगा, आपकी। कोई प्रिंट कर देगा क्या प्रिंट करेगा वो पूछ रहा हूँ, मार्क प्रिंट करेगा या फिर वैल्यू उसकी? सर, वो स्ट्रिंग वैल्यू करेगा। वैल्यू नहीं, स्ट्रिंग प्रिंट करेगा सर। एग्जैक्टली, ठीक है।
क्योंकि हमने पास किया है, हमने ये समझ के पास किया कि मार्क तो हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है मुझे वो मिलनी चाहिए। बट मैं जैसे इसको रन कराऊंगा तो क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग के अंदर आया है तो ये भी इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब सपोज करो कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर एज अ वेरिएबल इसको कंसिडर कराना था, यानी कि पाइथन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वर्ड है मार्क, इसको आप वेरिएबल के तौर पे ही लेना है, और यदि वेरिएबल के तौर पे ले रहे हो तो ऑब्वियसली जाकर सर्च करो कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है, और जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी है मुझे वो वैल्यू चाहिए, ना कि मुझे इसको स्ट्रिंग कंसिडर कराना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो इस पूरे स्ट्रिंग को जो है मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके मुझे इसको एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब इसको एफ स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब हम उसको बताएंगे पाइथन को सेपरेटली करके भाई ये एक वेरिएबल है तो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने स्ट्रिंग को ओपन किया है, यानी कि यहाँ पे इससे हम बाहर निकलेंगे यहाँ पे आके, और यहाँ पे हमें बस एक कीवर्ड लिखना है, दैट्स कॉल्ड एफ। और जैसे हम एफ लिखते हैं तो क्या होता है, आपका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं वर्ड्स में, या फिर अपने अपने डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एफ स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। यदि मैं रन करूँ उसको तो अभी भी ये स्ट्रिंग ही लेगा। अब मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कि भाई ये स्ट्रिंग इसको कंसिडर नहीं करना, आपने पाइथन को बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर दूंगा, तो अब ये क्या होगा, आपका स्ट्रिंग के अंदर जो है इस मार्क को जो है एज अ स्ट्रिंग नहीं लेगा, बल्कि अब जो ये आपका एक वेरिएबल लेगा, और वेरिएबल को सर्च करने के लिए ऊपर जाएगा, और जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ा होगा वो आपको ला के दे देगा। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो आपको मिल जाएगा माई मार्क्स इज 356। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर यदि हमें कभी भी किसी को किसी वेरिएबल को पास करना होता है, और वेरिएबल के अंदर की वैल्यू मुझे चाहिए, ना कि उसको एज ए स्ट्रिंग पास करते हैं हम, तब वहाँ पे क्या करते हैं, हम एफ स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है जो प्रीवियस कर रहे थे। प्रीवियस में क्या करते थे हम, इस जो आपका ये वाला एक वैल्यू था उससे हम बाहर जा रहे थे, एंड देन हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल पास कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हम जब दो डेटा टाइप प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, आर्गुमेंट में यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ता है, कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है, एंड देन जो है वो दोबारा से वैल्यू कंटिन्यूसली फॉर्म में आपको एक साथ प्रिंट होता है। बट इस केस में क्या बेसिकली हमें क्या सर, एक तो जो सेंटेंस में काम आ सकता है, लॉन्ग सेंटेंस है, उसके बीच बीच में तुमको वेरिएबल डालना, उसके बेनिफिट होगा ना सर। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एफ स्ट्रिंग। जब भी हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो उसका मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम कोई अपना जो डेटा पास करते हैं, या फिर हम एक कोई वेरिएबल पास करना चाहते हैं, तो उसको यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। उसको एफ स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ता है, एंड देन जो है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि वो जो है उसको कंसिडर करे एज अ वेरिएबल, नॉट एज अ स्ट्रिंग है। ओके, तो ये हो गया आपका एफ स्ट्रिंग। एंड और क्या होता है, देख लो वगैरह क्या क्या हो गया, लोअर पर ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वाले सेंटेंस को, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको नाम चेंज करता हूँ टेक्स्ट 2। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो एक टेक्स्ट 2 नाम का वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर आपका जो है ये वाला डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से हमारे पास एक काउंट फंक्शन होता है। ठीक है, काउंट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमें किसी भी वैल्यू को ये चेक करना है कि मेरे डेटा के अंदर, या फिर मेरे जो आपके स्ट्रिंग के अंदर जो भी फॉर्मेट पड़ा हुआ है, डेटा के फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है ये कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है वो उसका अकरेंस कितना टाइम है आपके उस डेटा के अंदर। ठीक है, तो उसको हम पता करने के लिए क्या करते हैं, यदि हमें ऐसा पता करना हो तो हमें काउंट फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, और काउंट फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते हैं तो उसका नंबर ऑफ काउंट बता देता है कि ये कितना नंबर ऑफ अकरेंस आपके डेटा के अंदर पड़ा हुआ है, या कितना टाइम से ये आपका जो है वर्ड आपके एग्जिस्ट करता है आपके डेटा के अंदर। तो सिंपल मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ये ऑपरेशन करूँगा ताकि मुझे आउटपुट में चाहिए। तो सिंपल टेक्स्ट 2 डॉट, एंड यहाँ पे मेरे पास काउंट फंक्शन है, COUNT काउंट फंक्शन, एंड काउंट फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है एज अ वैल्यू, जिसको हमें चेक करना है कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो लेट्स से मैं पाइथन को कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे क्या है, पाइथन को मैं पास करता हूँ। तो अभी करेगा क्या, आपके जितने भी टेक्स्ट हैं डेटा के अंदर, आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आपको पाइथन को सर्च करेगा कि पाइथन जो है वर्ड पाइथन कितनी बार आया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 बार आया हुआ है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो आउटपुट में है ये आपका 4 वैल्यू देगा। मैं रन करता हूँ और आपका वैल्यू भी 4 ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोई भी डेटा के अंदर ये पता कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो है कितनी बार आई हुई है। ठीक है, तो ये 4 बार आया हुआ है। इसके अलावा अब मुझे पता करना है कि भाई जो वैल्यू है ये कहाँ कहाँ रखा हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली मुझे लोकेशन भी पता करना है, क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरे को टास्क दे दे कि भाई ये जो वैल्यू है इनको उठाओ और इसके पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, यानी कि सपोज नाम चेंज करना है, या फिर इसकी स्पेलिंग ठीक करनी है, या फिर पूरे वर्ड को चेंज करना है, कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है आपको। तो ऑब्वियसली पहला टास्क तो आपका यही होगा
की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, उस नाम की जो आपको दिया गया है कि इसको मॉडिफाई करना है या इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली पहला टास्क आप यही करोगे कि पहले चेक करोगे कि ये वाले वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। और उसको चेक करने के लिए मैंने प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास इन कीवर्ड होता है जिसके यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये पता जाएगा कि हाँ भाई एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप सेकंड ये कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी बार आई हुई है। तो आप ऑब्वियसली हमारे पास काउंट फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है 4 बार या 5 बार जितनी बार भी आई हुई है वो आपको मिल जाएगा। एंड देन थर्ड हमें ये चेक करना है कि भाई इसका जो 4 बार आया हुआ है तो उसका लोकेशन क्या क्या है और कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको जानने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक तो हमारे पास इंडेक्स होता है, इंडेक्स फंक्शन, और एक हमारे पास होता है फाइंड फंक्शन। दोनों फंक्शन सेम ही काम करता है, यानी आपको जो है लोकेशन ला के दे देगा कि पर्टिकुलर जो वैल्यू है लोकेशन कौन सी वैल्यू है लोकेशन इसकी और कहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि आपके पूरे डेटा के अंदर इसका लोकेशन क्या है, यानी कि इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हमारे पास जो होता है हमारे पास इंडेक्स नाम का फंक्शन होता है और इंडेक्स फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। तो उसका आपका जो है उस सीक्वेंसली वाइज जहाँ अकरेंस है आपका पहला वैल्यू वही देगा। ठीक है, टोटल वैल्यू नहीं देने वाला है। जो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई टोटल वैल्यू देगा, ये यहाँ पड़ा हुआ है, 4 बार पड़ा हुआ है तो ये पहले यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं देता। ये करता क्या है आपका कि वैल्यू को उठाएगा और जो आपका सीक्वेंसली वाइज चेक करना शुरू कर देगा और जहाँ पर भी इसको पहले भी वैल्यू मिल जाएगा उसी की वैल्यू उसी का लोकेशन आपको देगा। एग्जाम्पल तौर पे ये क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करेगा और क्योंकि हम पाइथन पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा और जहाँ पे भी ये वाला पाइथन लोकेशन मिल जाएगा इसका लोकेशन दे देगा आपको, इसका और इसका नहीं देगा आपको। इसका तीनों को पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज के अकॉर्डिंगली आपको पास करना पड़ेगा वैल्यू एंड देन हम जो है चारों वैल्यू की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि चारों वैल्यू जो है कहाँ रखा हुआ। एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं एंड चेक करते हैं। तो लेट्स से मैं इसको ही कॉल करता हूँ एंड ठीक है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगा इनटू इंडेक्स। मैं रन करता हूँ तो देखो आपको दिखा रहा है कि भाई पाइथन जो है आपका 15 इंडेक्सिंग पे है, तो यानी कि आपका ये वाला पाइथन का लोकेशन दे रहा है, आपका ये वाला और ये वाला नहीं दे रहा। अब इसकी वैल्यू मुझे चेक करनी है कि भाई पहला लोकेशन, तो देखो मुझे पता है कि जो पाइथन जो है मेरे डेटा के अंदर 4 बार आपका लोकेशन में, यानी कि 4 बार आपका एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली जब मैं पास करूँगा तो मुझे पहला लोकेशन भी आपका जो होगा आपको वही ला के देगा इंडेक्सिंग में। एंड मुझे पता है कि पहला जो आपका पाइथन पड़ा हुआ है कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका इंडेक्सिंग नंबर 15 पे। तो यानी कि मुझे आगे के 3 को पता करना है कि 3 और कहाँ का लोकेटेड है। तो सिंपल हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेम इंडेक्सिंग में हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो पहला जो आर्गुमेंट है आपका ऑब्वियसली वो वैल्यू जाता है। दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग का रेंज देते हैं जिसके बीच में उसको सर्च करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स से कि कॉमा लगाते हैं एंड उसको कहते हैं कि भाई ऑब्वियसली आपको देखो पता चल गया कि पहला वैल्यू जो है आपका पहला पाइथन जो आपका इंडेक्सिंग 15 पे है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा पाइथन होगा वो 15 इंडेक्सिंग के बाद ही होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, रेंज देते हैं एंड लेट्स से मैं 16 करता हूँ एंड 16 के बाद लेट्स से मैं करता हूँ 20 या फिर 20, 24 नहीं 20। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो आपका जो है कि 16 से लेके 20 तक की कोई वैल्यू आपके जो है इसके अंदर पाइथन नाम से कोई भी नहीं है। तो लेट्स से मुझे पता है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो लेट्स से मैं पास करता हूँ अब 21 से लेके लेट्स से 26। रन करता हूँ तो यहाँ पे भी कोई दिखा नहीं रहा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 और फिर 26 करता हूँ। ओके नहीं दिखा रहा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ सर पाइथन पूरा कैलकुलेट करो उसके बाद आएगा क्या, सेकंड जो पाइथन है वो पूरा कैलकुलेट करना कितना बार, उसके बाद हो सकता है उसमें बीच में पाइथन हो पे। हाँ वही वर्ड पूरा फंस नहीं रहा, मैं चेक करता हूँ 30 तक लिख देता हूँ। सर 26 से 30 तक देख लो। ठीक है, हाँ तो आपका पूरा जो पाइथन अटक नहीं जाता लिमिट, हाँ शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अंडर लिमिट हो रहा था वो। ठीक है, तो 21 से लेके 30 के बीच में मुझे पता है कि दूसरा मुझे मिल गया एटा 24 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रेंज दे सकते हैं और नेक्स्ट रेंज के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि आपका तीसरा कहाँ है और इस तरह से जो है नेक्स्ट रेंज दे देते हैं, सारे लोकेशन पता कर सकते हैं कि भाई टोटल जो लोकेशन है कहाँ पे है। ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जो है सारी की वैल्यूज़ को जो है मैं स्प्लिट कर सकता हूँ और स्प्लिट करके सेम मैं क्या करता हूँ आपका जो है एक दूसरे वेरिएबल में, यानी कि आपके लिस्ट फॉर्म में आपका जाके स्टोर हो जाएगा एंड देन वहाँ पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपना लूपिंग कर सकते हैं। लूपिंग के थ्रू जो है वैल्यू को हम एक एक करके गेट कर सकते हैं कि हाँ ये जो है लोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है,
तो क्योंकि हमें पता है कि भाई यदि स्ट्रिंग है और आपका जो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है इनके बीच में स्पेस होगा ही होगा। तो मैं इसको जो है पूरे के पूरे को ये पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है आपका मल्टीपल लाइन इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा हर एक वर्ड को एंड पास कर दूंगा वहाँ पे क्या स्पेस। तो जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा उनकी हर एक वैल्यू को सबको सेपरेट कर देगा और उसको जो है कलेक्शन के फॉर्म में एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा। और वहाँ पे जाके देन मैं क्या करूँगा लूपिंग करूँगा एंड लूपिंग की जगह जो है लूपिंग के थ्रू क्या करूँगा मैं हर एक वैल्यू को जो है गेट कर सकता हूँ एक साथ। फिर वहाँ पे मुझे क्या है रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लूपिंग वगैरह भी मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली अभी लूपिंग मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, जब मैं लूपिंग पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तब ट्राई करना इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रिंग है रिप्लेस हो गया, इंडेक्सिंग स्प्लिट हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका जो है स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे जो प्रॉपर्टी थी जो हमने देखा इस क्लास में। तो स्ट्रिंग के कुछ स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है इसके कुछ लेंथी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह इसके अलग से होते हैं, इस वजह से हमें देखना पड़ता है इसको। ठीक है, तो कोई सवाल है किसी का, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में जंप करें। गाइस यश कोई सवाल है, कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। गौरव, उज्जू? नो सर। ओके, नो सर। कंटिन्यू करो सर। नहीं है सर, हाय मानसी कह रहे हो? नहीं है सर कोई डाउट, कंटिन्यू करो सर। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स देखने दो मुझे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका बैच कोड में? अरे यार, हम लोग बैच शीट नहीं बनी हुई तब मेरे ख्याल से। गाइस मुझे एक सेकंड देना, मैं अपना बैच शीट बना लो पाऊँ की बैच शीट बनी नहीं अभी तक। ओके यश, नितेश, परमजीत, प्रगति। ओके, तो ये हमारा हो गया एंड नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ये है आपका ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसको ओपन करते हैं एंड
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो ऑपरेटर्स आर देखो यूजली मेन क्या होता है, ऑपरेशन जो होते हैं वेरिएबल्स पे फिर वैल्यू पे, जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वेरिएबल्स पे, ऑब्वियसली वेरिएबल्स में क्या होता है, एक तरह का रेफरेंस होता है किसी वैल्यूज का, तो ये इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज पे यदि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया आपका, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज हो गया, एंड इसके अलावा ओके सो एक हो गया अरिथमेटिक हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स हो गया, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं जब भी हम किसी भी वैल्यूज़ पे या फिर वेरिएबल पे या फिर जब भी कोई वैल्यूज़ पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन on वेरिएबल एंड वैल्यूज़। ओके, तो जब भी हम वैल्यूज़ या वेरिएबल पे जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है मल्टीपल वैल्यूज़ या वेरिएबल्स लेके, तब वहाँ पे क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं पहला देखते हैं हम। तो पहला जो ऑपरेटर्स होता है आपका ऑब्वियसली दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका ये होता है कंपैरिजन, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका ये होता है आपका लॉजिकल, एंड फोर्थ जो होता है आपका ये होता है बिटवाइज। ठीक है, बिटवाइज देखो इनमें से सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, बट जो बिटवाइज है इतना यूज़फुल नहीं होता आपके फील्ड में, क्योंकि आपका जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये ज़्यादातर आपका जो यूज़ किए जाते हैं जब भी हमें किसी बिट्स पे या फिर बाइनरीज नंबर पे जब हमें कैलकुलेशन करना होता है या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तो हम इन बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ ही किए जाते हैं या फिर आपके यूज़ के लिए ही होते हैं आपके बाइनरीज नंबर पर या फिर बिट्स नंबर पर। ठीक है, बाइनरी नंबर से को पता होगा क्या होते हैं, 0 1 पे जो भी फॉर्म में होते हैं, बिट्स में होते हैं, उनको हम बाइनरीज नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपको चाहिए तो मैं करा दूंगा, इसको बता देना आप लोग, क्योंकि मैंने अदर क्लास में कराए हैं तो वो लोग भी स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इसको करना। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आते हैं कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, तो लेट्स से देखते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी मैथमेटिकल आपके ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारे के सारे जो होते हैं अर्थमेटिक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेसिक होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में या फिर स्टैटिकल ऑपरेशंस में। तो कुछ करते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ, तो लेट्स से ए में डालता हूँ मैं 10, एंड एक और क्रिएट करते हैं लेट्स से बी, एंड बी में डालता हूँ मैं 25। ठीक है, तो ए एंड बी के अंदर हमारे पास क्या है, 10 एंड 25 वैल्यू पड़ा हुआ है। लेट्स से यहाँ पे आते हैं प्रिंट के अंदर, एंड प्रिंट फंक्शन में क्या करता हूँ मैं, लेट्स से इन दोनों को मैं एक मैसेज देता हूँ, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज। ठीक है, तो यहाँ करूँगा मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं ए प्लस बी। तो अब करेगा ये ए प्लस बी, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ा होगा एंड बी के बी की वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ा होगा इन दोनों को लेगा एंड दोनों को सम करके आपको जो है रिजल्ट शो कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक सेपरेट करता हूँ एंड इनको जो है एक कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में दिखाता हूँ, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। मैं रन करता हूँ, देखो आपको मिलेगा द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 35, जो कि आपका 10 + 25 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, सेम ऑपरेशन बाकी पे भी चेक करते हैं। सर जो आगे लिखेगा द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, अगर ये नहीं लिखे और डायरेक्ट अगर ए प्लस बी करे तो फिर उस पर 25 वैल्यू दे रहा हूँ। मतलब क्या कह रहे हो, इसको मतलब कंबाइन ना करो तो नहीं नहीं, जैसे आगे अपन ने ये करा ना द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, मैं समझा नहीं। ये तो अरे सर ये आपने नहीं लिखा सर द ये सम ये ऑफ कह दिस रहे हैं टू स्ट्रिंग नंबर्स वैल्यू इन। लिखनी जरूरी है क्या? हाँ, स्ट्रिंग वैल्यू एकदम मैसेज लिख जाएगा ना एग्जैक्टली, वरना पता कैसे लगेगा कि ये 35 है क्या। ठीक है, तो मैं इस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू लिख दिया ताकि मैसेज मिल जाए कि हाँ भाई ये जो एग्जैक्टली 35 है ये है क्या। तो दिख रहा है ना आपको द सम ऑफ दीज टू नंबर, यानी कि दोनों नंबर का सम है ये। ठीक है, क्लियर है? ओके, हेलो, यस यस सर। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड द
माइनस, तो माइनस क्या करूँगा मैं सिंपल यहाँ पे a माइनस बी करूँगा, क्या होगा आपका 10 में से माइनस 25 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, वो क्या होगा आपका माइनस 15। नेक्स्ट लेट्स से मल्टीप्लाई, मल्टीपल क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा मैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करूँगा जो कि आपका स्टार होता है, ठीक है। सेम एज ही डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ दिस टू नंबर इज लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ डिवाइड करता हूँ a में से डिवाइड बाय b, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 10 डिवाइड बाय हो रहा है आपका 25, तो इसका मतलब आंसर आएगा 0.4 के समथिंग के आसपास। मैं रन करता हूँ इसको तो हर एक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो आपका सम ऑब्वियसली 35 था, माइनस आपका माइनस 15 था, एंड यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली 250 आएगा, और यहाँ पे आपका जो है 10 डिवाइड बाय 25 हो रहा था आपका 0.4 आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम मोस्टली कैलकुलेटर वगैरह जो बनाते हैं यूज़ करते हैं, तब हम इसका प्रोग्रामिंग का इस इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, लेट्स से कि देखो मैं दिखाऊँ आपको, सपोज करो कि मेरे पास ये 10 है, या मैं क्या करता हूँ लेट्स से मेरे पास ये 25 है, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 से डिवाइड करने पे क्या होगा आपका 10 1 10, 10 2 20, तो 20 एंड ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर 5, यदि मैं कंप्लीट डिवाइड ना करूँ तो इतना ही फॉर्म में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। देखो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, इसको हम कहते हैं क्या डिविडेंड, मैं शॉर्ट में देता हूँ डेंट, इसको हम कहते हैं क्या रिमाइंडर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या कोशेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक डिवाइड का रूल बनता है, और जो उसको हम कीवर्ड देते हैं इस तरह से नाम नेम करते हैं, ठीक है। तब इसमें सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूँ 25 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो ऑब्वियसली इस तरह का फॉर्म आएगा। बट मुझे जो है यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कंप्लीटली सिंगल डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा आपका कंप्लीटली डिवाइड करके आपको जो भी आंसर पॉइंट में आएगा वो दे देगा, बट इससे मुझे जो है रिमाइंडर और क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो सपोज करो कि मुझे चेक करना है कि जब भी मैं 25 को जो है 10 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर में जो है जो भी है, बट मुझे जो है इसका रिमाइंडर चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो मुझे कंप्लीट डिवाइड नहीं करना इसको, यानी कि इसके मुझे चेक करना है कि रिमाइंडर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जब भी ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम परसेंटाइल से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये आपका जो है यूज़ किया जाता है जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता हूँ मैं, लेट्स से द रिमाइंडर ऑफ दिस टू नंबर व्हेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बड़े को छोटे से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से बी एंड मुझे लगाना पड़ेगा मॉड्यूलस एंड ए, ठीक है। अब होगा क्या 25 जो है 10 से डिवाइड किया जाएगा, और जो भी उसका रिमाइंडर होगा, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, अभी पेंट में देखा था कि हमारा रिजल्ट जो है 5 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे भी कोड में क्या होना चाहिए 5 ही आना चाहिए। मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो आपको जो है रिमाइंडर 5 आया, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें सपोज करो कि ये तो हमारा रिमाइंडर मिल गया, बट मुझे क्वेश्चन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है फ्लोट डिवीजन, जो कि आपका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन लाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ एंड रिमाइंडर के यहाँ पे लेट से मैं करता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, एंड क्वेश्चन में भी क्या करता हूँ मैं सेम इसको बड़े में से छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑपरेटर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर जो है आपका 2 बार डिवाइड करके किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सॉरी मॉडुलस नहीं, इसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन, सॉरी। तो फ्लोट डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं हम परसेंटाइल को, बट यहाँ पे जब डबल डिवाइड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन, और फ्लोट डिवीजन जो होता है आपका वो ला के देता है आपको क्वोशंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 बार डिवाइड लगाऊंगा एंड ए यूज़ करूँगा, तो होगा क्या, जब भी 25 में से 25 को जब 10 से डिवाइड दिया जाएगा तो आपका क्वोशंट आ रहा है कितना, यहाँ पे मैंने देखा था 2 आ रहा है, तो ये आपका रिजल्ट में भी यहाँ पे भी 2 है। मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको देखो 2 आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन अपने प्रोग्रामिंग के लिए, जब भी कैलकुलेशन यूज़ करते हैं तब उसका एक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको विदाउट कोई कन्फ्यूजन किसी को? सर ये डबल स्लैश सर ये इंट वैल्यू देता है ना सर, नहीं और नंबर, सिंगल स्लैश फ्लोट वैल्यू? हाँ ये आपको इंटर वैल्यू ही देगा, क्योंकि आपका क्वोशंट तो इंटीजर में ही होगा ना, वो हाँ फ्लोट कैसे सर। हो सकता है। हाँ सर। हाँ यदि हम उसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तब आपका जो है डेसिमल में वैल्यूज आता है। बट जब हम क्वोशंट करते हैं तो क्वोशंट तो ऑब्वियसली जबरदस्ती डिवाइड होता नहीं है, तो जो क्वोशंट बचता है आपका वही हाँ आता है। सर ठीक है। इसी से डेसिमल वैल्यू नहीं आता इसकी। क्लियर है बाकी को कोई कन्फ्यूजन?
यश नेहा क्लियर है दोनों को? यस सर क्लियर। सर एक बार अपनी स्क्रीन दिखा देंगे क्या? हाँ मैं मैं दिखा, वो साथ के साथ लिख रही थी। ठीक है। यश क्लियर है? हाँ सर क्लियर, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लूँगा। क्या कन्फ्यूजन है बोलो? अरे नहीं नहीं, कुछ और प्रॉब्लम। ठीक। सर हम्म। सर फ्लोर डिवीजन का मुझे थोड़ा एक बार फिर से आप रिकॉर्ड करा दे तो। फ्लोट डिवीजन जो होता है ना यूज़ करते हैं जब हमें कोशंट चाहिए होता है। कोशंट आपको पता होगा ना क्या होता है, जब भी हम डिवाइस करते हैं तो ये आपका कोशंट कहलाता है। ठीक है, तो जब हमें ये वैल्यू चाहिए होता है ना तब हम इसका फ्लोट डिवीजन का यूज़ करते हैं। ये रिमाइंडर, जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं परसेंटाइल का यूज़ करते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। बट जब हमें ये वैल्यू चाहिए यानी कोशंट चाहिए होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट डिवीजन का यूज़ करते हैं। ओके ठीक है। ओके सर। हाँ, सिंगल डिवीजन क्या करता है आपका कंप्लीट डिवाइड कर देता है, और जो भी डिवीजन करने पर जो भी यदि डेसिमल में वैल्यू आएगा तो वो डेसिमल में ला के देता है। जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी हम क्या करते हैं सिंगल डिवाइड कर रहे थे तो आपका जो वैल्यू आता है 0.4 आ रहा था। बट इसके अंदर क्या था कि आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा था वैल्यूज को। ठीक है, कंप्लीट डिवीजन में क्या होता है, आपको ना रिमाइंडर मिलता है ना क्वेश्चन मिलता है। सॉरी, रिमाइंडर नहीं मिलता, सिर्फ क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन क्योंकि आपका ऑब्वियसली जबरदस्ती काट रहे हैं तो आपका पॉइंट वहीं आएगा। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर के लिए, okay, sir, हाँ I रिमाइंडर, got it. एग्जैक्टली। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ? बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। एंड उसका जो यूज़ है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं इसको नेक्स्ट लेते हैं। एंड सपोज करो कि मेरे पास क्या है, 3 की पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर करने का मतलब क्या है, जो जब भी हम स्क्वायर करते हैं यानी कि पावर हम जो भी रहता है तो यानी कि उतने बार जो होता है वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 किया है तो 3 कितना होगा, अपने आप से जो है 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। सेम यदि 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यदि सपोज करो यहाँ पे 3 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब क्या है, 3 जो है अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है, ये आपका नंबर होता है और ये आपका पावर होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, और जब भी हमें पता है कि 3 की पावर 3 होता है तो आंसर कितना आपका आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 3 की पावर 2 होगा तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर में यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी की पावर की किसी वैल्यूज़ की यदि हम पावर चेक करना होता है कितना होता है, वैल्यूज़ लाना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पावर का यूज़ करते हैं। जो है आपका कन्वेंशनल मेथड होता है, इतनी बार मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू लाते हैं। बट हम जब कोड करते हैं तो कोड में हमारे पास जो होता है एक शॉर्ट होता है कैलकुलेशन करने के लिए, इसको हम कहते हैं क्या, आपका एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल जो होता है आपका, ये 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि 2 स्टार लगा के आता है। इस एक्सपोनेंट से जो पहले होता है ये आपका नंबर होता सर है। हाँ, सर आपकी पहले वाली स्क्रीन शो हो रही है, कुछ शो नहीं हो रहा ज्यादा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ सर यही नहीं इशू सर। मेरा हो रखा है थोड़ा। सर बस वो प्रिंट एंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स वगैरह ही शो हो रहे थे ओनली। अच्छा एक सेकंड जरा, जो आप बता रहे हो सर कहाँ पे दिख नहीं रहा सर वो। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ सर अब दिखा सर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, यदि मैं कहूँ यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, जो 3 है अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 इंटू 3। ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगा आपका 9। सेम यदि 3 की पावर में 3 कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, 3 जो अपने पास आपसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका आंसर जो होता है 27। ठीक है, तो सेम ऐसे हमारे पास कोड में करने के लिए इसकी वैल्यू की पावर चेक करने के लिए या फिर किसी भी के नंबर की पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो होता है आपका 2 बार स्टार लगा के आता है। ठीक है, ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से पहले जो होता है वैल्यू होता है ये आपका नंबर कहलाता है, यानी कि आपका ये 3 आएगा। ठीक है, इसको नंबर कहते हैं, और इसके बाद जो होता है ये आपका पावर शो करता है। तो ये वाला जो पावर है ये इसकी 3 की पावर 3 है, 2 है, जो भी है ये आपका पावर शो करता है। तो इस तरह से हम यदि हमें किसी भी नंबर की पावर निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से पहले आपका नंबर होता है और उसके बाद जो वैल्यू लिखते हैं उसकी पावर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम केस में यदि 3 की पावर 2 है तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स एंड 2। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर जो है आपका 2 है और इसका जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली आपका 9 आएगा। तो यही हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं अपने, जब हमें किसी पावर की पावर चाहिए होता है वैल्यूज की। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? सर एक पैरेंथेसिस वाला भी होता है ना? पैरेंथेसिस? हाँ सर इसमें यूज नहीं करते। पैरेंथेसिस क्या यूज करते हैं? पैरेंथेसिस हम तो क्लोज ब्रैकेट कहते हैं ना। हाँ सर ये एक क्लोज ब्रैकेट होता है इसको, तो इसका ओपन और क्या, क्लोज दोनों। तो इसका क्या यूज होता है? जिस
मतलब है जैसे हमें सम वगैरह करना हो, सम और मल्टीप्लाई माइनस वगैरह एक साथ करनी हो एक लाइन में, तो जिसको पहले करना पड़ेगा उसको सर पैरेंथेसिस में डाल देंगे, वो पहले को, उसके बाद फिर जो इनका रूल होता है ना ये। नहीं ऐसा कुछ तो मैंने सुना नहीं, बाकी मैं आता है तो कुछ बताता हूँ भाई। एक सेकंड, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड दो मुझे। ओके हेलो। हाँ भाई, अज्जू भाई एकदम जोर से उठ के बोले। हाँ यार भाई मेरी आवाज ही ऐसी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अरे हाँ, मैं सुना था इस ग्रुप चैट में काफी गेमर बंदे भी है कि कोई? नो मैम, एक्चुअली आई वाज लुकिंग क्यों फॉर भाई? एल्गोरिथम। नहीं भाई, जो मेरे को कौन सी गेम में चाहिए भाई? अरे गेमर छोड़ो, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरे को कोई बंदा जो एडिटिंग करता हो उससे थोड़ा बहुत पूछना था कि कुछ वेबसाइट होता है ना, उधर से आप वीडियो एडिट करते हो और वो उधर से अदर कंट्री का बंदा तुमको पे करता है, तो मेरे को कोई वेबसाइट बता दो, मैं अपना थोड़ा बहुत कर लूँगा भाई। No, घर actually I खाली have बैठा completed my हूँ। diploma in data science and now I'm as working as a Python trainer. And previously I was worked as a data analytics, so it is not for me, man. कोई नहीं है भाई इसमें ऐसा। It will be better. Okay, thank you so भाई much. इंस्टा पे डालो, देखो कुछ Yes, guys. इंस्टा वगैरह बनाओ बड़ी अकाउंट। वाले पे क्या क्लास क्लास क्या हुआ? कुछ नहीं से कुछ नहीं, मैं कुछ पूछ रहा था बस। Okay. गाइस मैं पहले बताऊँ रिकॉर्डिंग हो तो रही है भाई तो कोई तुमने ये भी कर प्लीज रखी क्या, ना करो डिजाइनिंग तो बेटर वगैरह? होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो प्लीज। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। क्या टोपो है यार विकास कुमार का? ओके, विकास तो कुमार ये क्लास होता ले है रहा एक्सपोनेंशियल। जो चंद्रमौली है यो पाइथन दे लोड़ा। वो बेंचर मारो तो बेचारा सर के तुम ऐसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हो दूसरे से बात हो वो चंद्रमणि पे करेंगे तो मैं मतलब बाइसेक्ल मतलब वो छोड़ो अरे तुम अज्जू, अलका। अज्जू भाई माइक बंद कर लो। तुम भाई ग्रुप में बोल रहे हो, तुमको पता नहीं तुम क्या क्या बोले जा रहे हो। एग्जैक्टली, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एंड एक्सपोनेंशियल को यूज़ करते हैं। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही करता हूँ। लेट्स से मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ एंड प्रिंट के अंदर क्या करता हूँ, जो हमने देखा था 3 स्टार स्टार 2। इसका मतलब क्या है, आपका 3 की जो पावर है वो 2 होने वाली है और जो भी 3 की पावर 2 जो भी उसकी वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट में मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 होता है ऑब्वियसली, जो हम देखते हैं। मैं चेंज कर देखता हूँ, लेट्स से मैं 5 करता हूँ और 5 की पावर 2, सबको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आपको आंसर मिलेगा 25। ठीक है, तो एक हमारे पास कन्वेंशनल मेथड ये है कि हम पावर निकालने के लिए, किसी की वैल्यू की पावर निकालने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करें। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है पाइथन के अंदर, जिसका हम यूज़ करते हैं पावर निकालने के लिए। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है पाव, POW, पाव फंक्शन होता है। और पाव फंक्शन के अंदर आपका जो है आर्गुमेंट में 2 वैल्यूज आते हैं। पहला जो आर्गुमेंट होता है इसके अंदर आपका नंबर होता है और कॉमा लगा के हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी पावर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका फंक्शन के थ्रू भी हो सकता है, तो मैं इसको भी दिखाता हूँ। लेट्स से मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही प्रिंट फंक्शन के अंदर है ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पावर फंक्शन कॉल करूँगा एंड POW पावर फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होगा, मैं लेट्स से 6 आपका नंबर होने वाला है एंड कॉमा एंड आपका 2, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ये आता है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी की पावर चेक करनी हो, यानी कि सिर्फ 6 की पावर 2 ही नहीं, स्क्वायर ही नहीं, बल्कि मैं यदि 6 की पावर 6 करूँ तो ऑब्वियसली आपका जो है आंसर कुछ इस तरह आने वाला है। इसका मतलब क्या है, 6 की पावर जो है 6 यानी कि 6 जो है अपने आप से 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेट्स से मैं 5 की पावर 5 कर दूँ, आपकी जो वैल्यू है कुछ इस तरह आने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह होते हैं। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, जो कि आपका यूज़ किया जाता है किसी की सर वो सर सही है ना, शॉर्ट ऊपर वाले। क्या लक्षण सर ऊपर वाले तो अच्छे है ना, शॉर्ट। और ऊपर वाला क्या मतलब, ये जो ऊपर है ना सर, आपने दी पावर के ऊपर वाली जो थी। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। सर आपने जो सेकंड वाला ऑप्शन बताया उसके अंदर यूजेस भी होंगे ना? हाँ ये फंक्शन, हाँ, ये पाव हाँ, वाले इस के फंक्शन बोल क्या रहे है? हैं। हाँ ये मतलब फंक्शन उसकी है, जगह पावर फंक्शन है आपका। ये पावर फंक्शन है जिसके ये आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जिसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी वैल्यूज़ को पावर निकालने के लिए। और ये आपका कन्वेंशनल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं अपने जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स हैं, ये आपके एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिसका यूज़ करते हैं हम अपने पावर निकालने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है जिसको हम पावर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सर वो यही तो कह रहा था डिफरेंस कि सिर्फ इतना ही नीचे है कि वाले। एक ऑपरेटर है और एक हाँ एक फंक्शन, बिल्ट इन एक बिल्ट इन फंक्शन फंक्शन, है। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, और कुछ कुछ नहीं सर, वो यही बोल रहा था। अच्छा, वो समझ नहीं आ रहा, तो वॉइस कट रही थी इसकी। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो उसमें, हो तो बीच रोक करके बीच में पूछ लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड
मतलब एकदम बीच में नहीं, मतलब जब कंप्लीट कर जाऊँगा मैं तब उसके बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड ये हो गए आपके ऑपरेटर्स जिसका हम यूज़ करते हैं अपने अर्थमेटिक, जब भी हमें कोई लगा यूज़ करना हो। तो मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ। ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहता है जब भी हमें किसी भी वैल्यूज़ का नंबर का पावर चाहिए होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पावर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये हमने देख लिया, कैलकुलेशन भी कर लिया, प्रोग्रामिंग भी और कोडिंग भी कर ली, सबकी एक एक करके चेक कर लिया एग्जाम्पल के साथ। एंड और क्या होता है इसके अंदर, तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से होते हैं। देखो, जब भी हमें एक चीज़ याद रखना, जब भी हम सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक वैल्यूज़ के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर या फिर एक किसी भी एक वैल्यूज़ के अंदर हम दूसरे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह का उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी हमने वेरिएबल के अंदर क्या किया, 10 को स्टोर किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल इक्वल का लगाया, यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल के अंदर जो है ये वाला वैल्यू जो है असाइन किया जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू 10 ए को लगा के असाइन किया रहा है, मतलब ये क्या है, ये 10 जो है आपका ए के अंदर जा रहा है या फिर ए को असाइन किया रहा है। तो सिंगल ऑपरेटर का मतलब होता है, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि हम उसको असाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम इसको किसी के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है किसी डेटा को या फिर वैल्यू को, तो हम वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। इसका मतलब जो सबसे पहला जो होता है ये होता है आपका डबल इक्वल। डबल इक्वल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम दो वैल्यूज़ को, दो डेटास को चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, आपका डबल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, यानी कि डबल इक्वल का यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, मतलब होता है इक्वल चेक करना, यानी कि दो वैल्यूज इक्वल है कि नहीं ये चेक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, उसके बाद हमारे पास होता है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल के लिए हम लगाते हैं अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क और आपका इक्वल। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास होता है ग्रेटर और इक्वल का, यानी कि कोई वैल्यू जो है ये तो बड़ा है, ये तो इक्वल है बट छोटा नहीं है। ठीक है, थर्ड जो होता है हमारे पास, ये होता है फोर्थ जो होता है हमारे पास, ये होता है लेस देन और इक्वल का। लेस देन और इक्वल का, इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू जो है दूसरे से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, या फिर उससे, या फिर तीसरा कंडीशन होता है ये उससे बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कुछ बेसिक्स कंपैरिजन ऑपरेटर जिसका हम यूज़ करते हैं सेम। एंड लेट्स से ज़्यादातर इसका भी यूज़ वेरिएबल के ही तौर पे चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक और वेरिएबल करता हूँ, या मैं इसको इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं प्रिंट के अंदर लिख के कि क्या भाई ए जो है और बी दोनों इक्वल हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा ए एंड डबल इक्वल बी। इसका मतलब क्या है, मैं ये पैरामीटर के अंदर ये पास कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट होता है, इसको एज ए स्टेटमेंट के तौर पर ले आता है, और हम इसको ये डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि ए जो है और बी जो है दोनों इक्वल हैं। ऑब्वियसली यदि ये इक्वल होगा तो आपको रिजल्ट में कुछ वैल्यू मिलेगा, और यदि इक्वल नहीं होगा तो आपको रिजल्ट में कुछ वैल्यू मिलेगा। अब जो वैल्यू मिलने वाला है आपको एज अ रिजल्ट के तौर पे, वो आपको बूलियन वैल्यू में मिलने वाला है। बूलियन वैल्यू मैंने बता रखा है कि बूलियन वैल्यू कौन कौन सी होती है, दो तरह की होती है हमारे पास, या ट्रू होती है तो फॉल्स होती है। तो यदि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट आपका सही है, चेक करने के बाद ये चेक करेगा, और यदि स्टेटमेंट आपका सही निकलता है तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज मिलेगा आपका फॉल्स। फॉल्स मिलने का मतलब है कि आपका जो ए और बी जो है इक्वल नहीं है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको फॉल्स ही मिलने वाला है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 25। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चेक कर सकते हैं, और ये बता रहा है कि आपका ए और बी जो है इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यदि सपोज करूँ मैं इस दोनों की वैल्यू को सेम करता हूँ एंड यहाँ पे भी 25 करता हूँ ए में, एंड दोबारा रन करके एंड दोबारा चेक करता हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्या दो वैल्यू जो है या दो वेरिएबल है इक्वल है कि नहीं। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लेट्स से दोबारा इसको वैल्यू को दोबारा से रिस्टोर करता हूँ, पुराना वाला 10 रन देता हूँ, रन करता हूँ, तो ऑब्वियसली फॉल्स। सेकेंडरी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल का। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि भाई ए और बी तो इक्वल नहीं है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूंगा इसको कि ए और बी जो है नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल के लिए मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल का यूज़ करना पड़ता है, और आपका नॉट इक्वल है। तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ए जो है बी के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है,
फिर ये जाके चेक करेगा वेरिएबल ढूंढेगा ए और बी को, और उसके अंदर रखी हुई वैल्यू को चेक करेगा। और यदि वेरिएबल का चेक करने के बाद यदि हमारे स्टेटमेंट यानी कि हम जो कह रहे हैं कि नॉट इक्वल है, ए और बी जो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यदि आपका चेक करेगा और चेक करने के बाद यदि ये स्टेटमेंट सही होता है तो आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू, क्योंकि इस कंडीशन में हम जानते हैं कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 25 है, तो ऑब्वियसली दोनों की इक्वल नहीं है और वही स्टेटमेंट हमारे पास किया है, तो आपको आंसर मिलने वाला है ट्रू। ठीक है, सेम तो सर ये ओनली बूलियन में आंसर देगा, क्या कर देगा, ये बूलियन में आंसर देगा ओनली, हाँ ये बूलियन में ही वैल्यू देता है आपको, क्योंकि हम स्टेटमेंट चेक करवा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आपको स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट चेक में ट्रू फॉल्स का ही आंसर। हाँ इस स्टेटमेंट आपका सही होगा तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स है तो आपका मतलब कि स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं कि ग्रेटर किस तरह से काम करता है। तो लेट्स से सेम मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मुझे पता है कि भाई जो बी है वो बी जो है ए से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल यूज़ करूँगा। देखो ये जो ओपन होते हैं ना, जहाँ पे आपकी ओपन होते हैं आपका ग्रेटर सिंबल की तरफ, ग्रेटर की तरफ डिनोट करते हैं, और आपका जो पॉइंट है ये आपका स्मॉलर की तरफ डिनोट करता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बी जो है ऑब्वियसली ग्रेटर से ए से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई जो ए 10 है और बी 25 है तो उससे बड़ा ही है। तो मैं रन करता हूँ इसको, तो ऑब्वियसली कंडीशन सही होने वाली है, तो आपको आंसर में मिलेगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसी हम चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या फिर ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो यह सपोज करो कि मैं यहाँ पे इक्वल भी लगाता हूँ, तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक कंडीशन में ये कह रहा हूँ कि बी जो है वो ए से तो बड़ा होगा या फिर अब जो बी जो है या फिर ए के इक्वल होगा। दो कंडीशन डाल सकता हूँ मैं, यानी कि इन दोनों का यूज करके मैं कर सकता हूँ, दो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि बी जो होगा या तो फिर ए से बड़ा होगा या फिर बी जो है ए के इक्वल होगा। यानी कि हम सेकेंडरी हम ये कह सकते हैं कि बी जो है किसी भी कंडीशन में आपसे ए से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पे ए बी क्या होगा, या तो बी हम गैस करके बता रहे हैं कि बी या तो फिर ए के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा ही है, यानी कि बी जो है ए से छोटा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रन करता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली पता है हमें बी जो है बड़ा है और एक कंडीशन इसमें से ट्रू हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम ये चेक कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो ए है वो क्या है, ग्रेटर है या फिर ग्रेटर है, ये इक्वल है आपके बी से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए जो है ग्रेटर होगा या फिर इक्वल के बी के इक्वल होगा, यानी कि उससे छोटा नहीं होगा। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, मैं रन करूँगा तो इसको आपको फॉल्स ही मिलने वाला है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इनका यूज़ करके। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन। ठीक है, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, यानी जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं आपस में कि कैसा है लॉजिक है, यानी कि छोटा है बड़ा है कैसा है, उसका हम यूज़ करते हैं, तब हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना है इसको आपको। यूज़र से जो है टेक 2 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट दोज नंबर as sum, multiple and division। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा, यानी कि आपका जो हमने क्वेश्चन किया है ये इसी तरह ही होगा, कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। बट इसमें होगा क्या कि देखो यहाँ पे हमने खुद से वैल्यू को असाइन किया है, बट यहाँ पे जो है आपको जो है वैल्यू जो है यूज़र से लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वैल्यू यूज़र से लेना है, यानी कि जो यूज़र अपनी मर्जी का वैल्यू देगा और उसके बिहाफ पे जो है उसके सम को, डिवीजन को और मल्टीप्लाई को आपको उसको प्रिंट करा के दिखाना है कि आपके जो दो नंबर लिए हैं आपने, इसके नंबर का सम ये है, मल्टीप्लाई ये है और डिवीजन ये है। ऑब्वियसली जो बेसिक कोड होगा आपका यही होगा, बट आपको जो नंबर है यहाँ पे आपने खुद डिफाइन किया है, यहाँ पे जो आपको यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, मतलब सर कैलकुलेटर बनाना है एक बस। हाँ ये कह सकते हैं यूज़र के अकॉर्डिंगली, यूज़र के नंबर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटर बना के देना आपको। ओके सर, ठीक है, तो होप कि सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। यदि किसी की समझ में नहीं आता पूछ लो एक बार। हो गया सर क्लियर। ठीक है, अभी गाइस जाना नहीं, मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। अच्छा, सारे स्टूडेंट मेरे ख्याल से सब इस पे ऑलरेडी रिक्वेस्टेड भेज चुके होंगे एंड सब मेरे ख्याल से ऐड होंगे। अरे क्या हो रहा है यार ये, हाँ यार। ठीक है, तो अभिषेक आए हैं क्या? अच्छा, अभिषेक सिंह 2 हैं, चलो दोनों अच्छा। हाँ, अच्युत आए हैं, दीपक आए हो ना आप? दीपक
ओके दीपक एब्सेंट है। एक सेकंड, ये एसजी गेमिंग दीपक आप ही हो नहीं ये? सर ये अभिषेक। अच्छा अभिषेक हो, सॉरी। ओके तो दीपक एब्सेंट है आज। ध्रुव आया है, गरिमा आई है, गौरव गौरव आयो ना? यस सर। ओके हिमांशु भी है आए हैं, इशनीत इशनीत नहीं आया सर। ओके जतिन 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 आया था आई थिंक पहले। ओके कनिष्क रावत, कनिष्क एब्सेंट है। मनोज मनोज भी एब्सेंट है। नेहा आई है। दो दो हैं Yes, sir. आपके। अच्छा नहल नहल अख्तर आए हैं क्या? नहल नहीं एब्सेंट आज। नागेश आए हैं, नेहा आई हैं, नितेश आए हैं, परमजीत आए हैं, प्रगति प्रगति आई हैं क्या? Yes, sir. ओके राहुल राहुल ओके एब्सेंट है। रुचित सर आया था राहुल, क्लास छोड़ दिया वो बीच में से। हाँ रुचित भी आया था आई थिंक, पता नहीं कहाँ है दोनों। राहुल तो आया था, राहुल का तो पता है मुझे। रुचित आया था क्या, किसी को पता है क्या? छोड़ता हूँ। सोनू नहीं, तुषार यस सर। ओके सर सोनू आया है। ओके सोनू दोनों भी सर आए। सोनू आया है। ओके ठीक है लग गया। हाँ यश आया है, उज्ज्वल आया, ठीक है। ओके बस तो ओके ठीक है, क्लास लग चुकी है आप दोनों की। एंड थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं की, मेरे ख्याल से अटेंडेंस नहीं लगी आप लोगों की। गाइस एक काम करना आप लोग, अभी बैच पे ना जाके चैट बॉक्स में जो जो आया था उस दिन, 1 तारीख को 2 तारीख को, 1 तारीख को मेरे ख्याल से कंप्लीट क्लास हुई थी, जो 2 के आए थे, तो प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस लगा देना वहाँ पे। बस खाली लिख देना प्रेजेंट करके, मैं उनके अटेंडेंस लगा दूंगा मैं। ओके गाइस, तो ये रहा आपका आज की क्लास।